हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनने के बाद भगवान के ऊपर आपकी आस्था और भी दृढ़ हो जाएगी। यह कहानी विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रसाद की है, जो मुंबई में अपने माता पिता के साथ रहते थे। डॉक्टर साहब बहुत ही नास्तिक परंतु बेहद कामयाब इंसान थे। जब डॉक्टर प्रसाद की कार्यकुशलता से उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल रही थी, तब उन्हें कलकत्ता विश्व न्यूरोलॉजिकल सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उन्हें उनकी सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। यह खुशी उन्होंने अपने परिवार के साथ व्यक्त की। माताजी ने जैसे ही ये सुना, माताजी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने तुम्हें इतना योग्य बनाया, इतना आगे बढ़ाया है। ये सुनते ही डॉक्टर साहब अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान ने थोड़ी मुझे पढ़ना सिखाया है, ये तो मेरी मेहनत है। मेरी मेहनत के दम पर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। भगवान कुछ नहीं होते मामा, आप ऐसा मत सोचा करो। जब इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है, फिर क्यों मानते हो भगवान में? कोई एविडेंस तो हो। नहीं, मैं नहीं मानता भगवान। माँ ने जब ये बातें सुनी तब उन्हें बहुत ठेस पहुंची और वे भगवान से बेटे की गलतियों की माफ़ी मांगने लगी। यह देखकर डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चले गए। डॉक्टर साहब अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर दोपहर की हवाई जहाज से कलकत्ता के लिए निकल गए। फ्लाइट ने समय से उड़ान भरी, लेकिन कुछ समय बाद हवाई जहाज जब बंगाल के समीप पहुंची तो बंगाल की खाड़ी में आए तूफान की वजह से बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी और फ्लाइट में अचानक गंभीर तकनीकी समस्या आ गई। सभी यात्रियों की मानो सांसें ही रुक गई जब उन्हें पता चला कि विमान में कुछ खराबी आ गई है। सभी यात्री और पायलट भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान बस आज बचा लेना। पायलट को विमान जमशेदपुर हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। डिसबैलेंस होती हुई जहाज कैसे न कैसे जमशेदपुर हवाई अड्डे पर उतरी। फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग होने के बाद सभी की जान में जान आई। अब बहुत इंतज़ार करने के बाद भी जब फ्लाइट वापस ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर साहब ने सोचा, चलो सड़क के रास्ते चलते हैं। जमशेदपुर से कलकत्ता तक का सड़क मार्ग 5 घंटे और 45 मिनट तक का होता है। उन्होंने कलकत्ता पहुंचने के लिए एक टैक्सी हायर की और निकल गए। लेकिन आज भगवान के पास उनके लिए कुछ और ही योजना थी। उनके चलते चलते तूफानी वर्षा शुरू हो गई। 4-4.5 घंटे के बाद जब वो रास्ते में थे तब टैक्सी के डैशबोर्ड पर इंजन ओवरहीट का साइन शो करने लगा और गाड़ी बंद हो गई। ड्राइवर ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और चेक किया, देखा कूलेंट खत्म हो चुका था। बारिश में रोड पर गड्ढे ना दिखाई देने की वजह से गाड़ी कंटिन्यू जंप करती हुई आ रही थी। अब उछलती हुई गाड़ी में रेडिएटर का ढक्कन कब गिर गया पता ही नहीं चला। ड्राइवर ने कहा, कुछ देर यहीं इंतज़ार करना होगा, फिर पानी डालकर आगे बढ़ेंगे। अब रात हो चुकी थी, तेज़ बारिश हो रही थी और गाड़ी का भी कोई भरोसा नहीं था कि कब ठीक होगी। डॉक्टर साहब ने दूसरी टैक्सी बुलाने के लिए अपना फ़ोन चेक किया तो सुनसान इलाके में फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। ड्राइवर और डॉक्टर साहब पूरी तरह भीग चुके थे। तभी वहाँ से साइकिल पर एक बुज़ुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने टैक्सी को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? ड्राइवर ने बताया, गाड़ी ओवरहीट हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आओ बेटा, मैं पानी के लिए कुछ बर्तन दे देता हूँ और तब तक मेरे यहाँ चाय भी पी लेना। डॉक्टर साहब, जो गीले हो चुके थे, ठंडी हवाओं से कपकपा रहे थे। उन्हें वो इनविटेशन जीवन दान जैसा लगा, क्योंकि कौन जानता था अब गाड़ी कब ठीक होगी, वो कब पहुँचेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गए और अपनी पत्नी से चाय बनाने के लिए आग्रह किया। ठंडी हवाओं और बारिश से दूर रात के समय डॉक्टर साहब को चाय जीवन की सबसे अच्छी चाय लग रही थी। तभी उन्होंने देखा
वो गरीब परिवार संध्या आरती की तैयारी कर रहा है। उन्होंने डॉक्टर साहब और ड्राइवर को भी आमंत्रित किया। इस पर डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। यह सुनकर गरीब महिला बहुत आहत हुई और अचंभे से बोली, अरे भगवान में विश्वास नहीं करते? ऐसे कैसे विश्वास नहीं करते? इंसानों को किसने बनाया है? भगवान ने ही तो बनाया है। हमारी जो गायें हैं हमें दूध देती हैं, जब फसल नहीं होती तो गायें ही तो हमारा जीवन बचाती हैं। इनको किसने बनाया है? भगवान ने ही तो बनाया है बेटा। यह जो बारिश गिर रही है, बंगाल की खाड़ी का पानी हमें मीठा होकर मिल रहा है जमीन से इतनी दूर, ये भगवान की शक्ति नहीं तो और क्या है? डॉक्टर साहब केवल यह सोचकर सौम्यता से मुस्कुराए कि ये लोग भौतिकी के नियमों और प्राकृतिक घटनाओं से अनजान हैं। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि बाहर साइकिल गिरने की आवाज़ आई। माताजी दौड़कर बाहर गई और सब लोग पीछे पीछे गए। देखा उनका बेटा साइकिल से ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। यह देखकर बच्चे के माता पिता रोने लगे। बुजुर्ग पिता ने बताया, बच्चे को कई वर्षों से मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। हमने बच्चे को सरकारी अस्पताल में भी दिखाया, परंतु कोई इलाज नहीं मिला। इसका इलाज हमारे देश में सिर्फ मुंबई में होता है और मुंबई में भी सिर्फ एक डॉक्टर हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर प्रसाद। वही एकमात्र उम्मीद है हमारी जो ऑपरेशन करना जानते हैं, परंतु हमारे पास मुंबई जाने तक के पैसे नहीं हैं। इलाज करवाना तो बेटा असंभव ही है। यह कहते ही रोने लगे। तब माताजी ने उन्हें कहा, इसका निर्णय भगवान पर छोड़ दो कि संभव है कि नहीं। तुम बस प्रार्थना करो, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे और हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह सब सुनकर डॉक्टर साहब हक्के बक्के रह गए और उनका मुंह जैसे खुला का खुला रह गया। उन्हें सब याद आने लगा। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, तूफान आना, गाड़ी का खराब होना और बुजुर्ग व्यक्ति का चाय पर बुलाना। ये सब सीक्वेंस उन्हें समझ आने लगा। ये सब याद करते करते उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आप चिंता न करो, भगवान कुछ न कुछ लीला करके समाधान ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। डॉक्टर प्रसाद हैरानी भरी आंखों से उस गरीब परिवार की ओर देखते रह गए और कुछ क्षण रुक के उन्होंने बोला, भगवान ने समाधान आपके द्वार पर स्वयं भेज दिया है। गरीब दंपत्ति कुछ समझे नहीं। इस पर डॉक्टर साहब ने फिर कहा, आपकी समस्या का समाधान आपके द्वार पर बैठा हुआ है, मैं ही हूँ डॉक्टर प्रसाद। सुनते ही बुजुर्ग दंपत्ति फूट फूट कर रोने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना न था और ड्राइवर का मुंह भी खुला का खुला रह गया। अब डॉक्टर प्रसाद को विश्वास हो गया था कि भगवान सच में होते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। बस जो उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, भगवान उनके सारे कष्ट दूर करते हैं और उनके जीवन की राह को खुद आसान बनाने लग जाते हैं। ये भगवान पर अटूट विश्वास ही है जो हर मुश्किल आसान बना देता है।